हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम रिवर्स में देख रहे थे, तो आज मैं जो रिवर लेके आया हूँ बहुत फेमस है, दैट इज इंदस रिवर। ओके, तो आज हम जल्दी से इंदस रिवर के बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंदस रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो देखिए, वैसे तो चाइना से होती है। चाइना में जो तिब्बत पार्ट है वहां से ओरिजिनेट होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ओरिजिनेट एक ग्लेशियर है, याद रखिएगा आपको, दैट इज बोकारचू ग्लेशियर जो है यहां से ओरिजिनेट हो रही है, ये आपको याद रखना है। और ये ग्लेशियर जो है कहां पर है? तिब्बत में। ओके, और कौन सी माउंटेन रेंज में? दैट इज कैलाश माउंटेन रेंज जो है वहां पर ये ग्लेशियर अवेलेबल है। ओके, और यहां पर एक लेक भी है, दैट इज मानसरोवर लेक। तो आपको याद रखना है इसका ओरिजिनेशन क्या है, और जहां से ओरिजिनेट हो रहा है करीबन हाइट है 4164 मीटर, ये आपको याद रखना है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं इंदस रिवर की, तो आप करेंगे अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ जो है 2880 किलोमीटर की है। बट ये ओरिजिनेट हुई जैसे तिब्बत, मैंने चाइना बताया आपको, उसके बाद ये इंडिया में होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए फाइनली आप देखेंगे अरेबियन सी में गिरती है। तो मतलब आप देखें 3 डिफरेंट कंट्रीज से पास हो रही है। तो इंडिया में अगर देखा है तो 709 किलोमीटर ये इंडिया में फ्लो करती है। ओके, और इंडिया में एंटर करती है, ऑफ कोर्स तिब्बत से इंडिया में एंटर करती है लद्दाख के थ्रू। ओके, नेक्स्ट देखा है पाकिस्तान से फ्लो करती, फिर मैंने बताया इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जाएगी, पाकिस्तान से होते हुए दैट इज फॉल इनटू वेयर? दैट इज अरेबियन सी। ओके, अब अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करूं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख सकते हैं जब इंदस रिवर मैंने अभी आपको बताया यहां से फ्लो कर रही है, तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो ये इंदस रिवर है, लेफ्ट बैंक मतलब जो नीचे से ज्वाइन करेगी, और राइट बैंक जो ऊपर साइड से ज्वाइन कर रही है। ओके, ये ट्रिब्यूटरी सिर्फ इतना नाम याद रखना है कि राइट बैंक है कि लेफ्ट बैंक है। ओके, तो आपने 5 फेमस रिवर सुनी होगी, रवि, झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज, ये पांचों रिवर याद रखना आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती है। तो पहले लेफ्ट ही देख लेते हैं। लेफ्ट में है झास्कर रिवर, नाम याद रखना है, ठीक है। सुरू रिवर, स्वान रिवर, फिर देखिए झेलम, चिनाब, अभी मैंने आपको बताया झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये तो आपको याद ही रखना है। और इन पांचों के कॉम्बिनेशन अगर आप कर दे पांचों को, तो 5 हैं, तो उसको कहते हैं पंजनद रिवर। रिमेंबर, तो पंजनद इसका कॉम्बिनेशन को ही कहते हैं। ओके, तो ये सारी क्या थी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी। तो याद रखना है राइट बैंक कौन सी, लेफ्ट बैंक कौन सी है। और राइट बैंक की बात करूं तो श्योक रिवर, गिलगिट रिवर, हुंजा रिवर, स्वाट रिवर, रिमेंबर, कुन्नार रिवर, कुर्रम रिवर, गोमल रिवर और काबुल रिवर, ये सारी जो है उसकी क्या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, तो जस्ट रिमेंबर राइट बैंक कौन सी, लेफ्ट बैंक कौन सी, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ओके, अब इसकी जो 5 फेमस ट्रिब्यूटरीज है जो मैंने आपको डिस्कस करने को बोला, जो इसकी लेफ्ट बैंक है उनको हम अलग अलग भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब देखिए ये रिवर जो है इसकी 5 जो फेमस है वो आपको याद रखना है। तो इंदस रिवर ऑफ कोर्स यहां से फ्लो कर रही है, पाकिस्तान पहुंचती है, बट पाकिस्तान में याद रखिए एक प्लेस है जिसका नाम क्या है? दैट इज मिथानकोट। ओके, और ये मिथानकोट में ही ये पांचों रिवर का कॉम्बिनेशन जो है वो इंदस से मीट कर जाता है। तो ये प्लेस भी याद रखना है, मिथानकोट आपको याद रखना है। ओके, और ये पांचों रिवर को कंबाइन करके क्या नाम कहा जा रहा है? पंचनद रिवर कहा जा रहा है। तो पंचनद इसको कहा जाता है, पांचों कंबाइन कर जाती है। ओके, और फाइनली पांचों रिवर जो है झेलम, चिनाब, रवि, व्यास, सतलज इंदस में मीट करती है, और इंदस फाइनली कहां गिर जाती है? दैट इज अरेबियन सी में। ओके, अभी जो 5 फेमस रिवर्स हैं जो मैंने बताया आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, इनमें हम थोड़ी डिटेल भी देख लेते हैं। जैसे चिनाब से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर मैंने मैपिंग में साइड रिवर्स बना रखी है, जल्दी से गो थ्रू करेंगे। चिनाब रिवर की मैं बात करूं तो याद रखिएगा एंशिएंट नाम जो है अक्षनी है, ठीक है। ओरिजिन हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही है, बारालाचा पास जो है दैट इज हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही है। देखिए ये जो चिनाब रिवर है ये आपकी हिमाचल से ओरिजिनेट हो रही है। ओके, चंद्रभागा 2 रिवर होती है, उनको कंबाइन करके उसको हम चिनाब कहते हैं। ओके, इसलिए इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है हिमाचल में, क्योंकि इसको कंबाइन करके ही इसका नाम चिनाब पड़ा हुआ है। ये इंदस की जो ट्रिब्यूटरीज है उनमें सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी ये चिनाब रिवर ही है, ये आपको याद रखना है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं चिनाब रिवर में, जैसे दुलहस्ती डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, बगलिहार डैम, सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट। तो याद रखिए ये 3 जो है आपको याद रखना है, ये प्रोजेक्ट किस पर है? चिनाब रिवर पर है। इसके सेकंड अगर ट्रिब्यूटरी की मैं बात करूं, चिनाब का सेकंड है झेलम जो है, एंशिएंट नाम है दैट इज व्हाट? वितास्ता। ओके, ओरिजिन है कश्मीर से ओरिजिनेट हो रही है, दैट इज वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट हो रहा है। ओके, और अब आप देखेंगे झेलम जो है ये चिनाब थी। ओके, अब आप झेलम देखिए, झेलम जो है, झेलम किससे मीट कर रही है? वो चिनाब में मीट कर रही है। तो ऑफ कोर्स फाइनली ट्रिब्यूटरी तो ये सब इंदस की हैं, बट आप देख रहे हैं ना चिनाब में मीट कर रही है, तो इसलिए लिख दिया मैंने ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब, कि चिनाब में मीट कर रही है। ओके, और आप देखेंगे जो फ्लो करती है तो इसके नॉर्थ वर्ड साइड मतलब वुलर लेक के साइड से ये फ्लो भी करती, तो ये भी पूछा जाता है। और एक फेमस
प्रोजेक्ट इस पर बना हुआ, दैट इज तुलबुल प्रोजेक्ट। पूछा था किस रिवर पर है, आंसर वुड बी झेलम। ओके, थर्ड रिवर की बात करें दैट इज रावी रिवर, एंशिएंट नेम दैट इज पुरुषनी रिवर, पुरुषनी इसका एंशिएंट नेम है। ओरिजिन देखें तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू हिल्स, रोहतांग पास, आपने हिमाचल में सुना होगा, वहां से ओरिजिनेट हो रहा है। अब देखेंगे ये जो रावी रिवर है, ये भी आप देखेंगे ये रावी रिवर है, और रावी रिवर जाके किसे मीट करी, चिनाब पे, ये भी चिनाब पे मीट करी है, तो इट इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। ओके, और स्मॉलेस्ट ऑफ 5 रिवर, ये जो 5 रिवर हम डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, सबसे स्मॉलेस्ट उसमें से यही दैट इज रावी रिवर है, रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो फोर्थ है दैट इज व्यास रिवर, एंशिएंट नाम है विपासा। ओके, ओरिजिन याद रखिए अगेन हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास से ओरिजिनेट हो रही है, और अब आप देखेंगे व्यास रिवर इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है, और आप देखेंगे ये इंडिया में ही मीट कर रही है, मतलब ओरिजिनेट भी इंडिया में हो रही है और मीट भी इंडिया में कर रही है। ओके, और ये मीट कर जाती है सतलज रिवर में, ठीक है, मतलब ओरिजिनेट तो हो गई है कहां से, दैट इज रोहतांग पास से, और मीट करती पंजाब में हरिके, हरिके एक वेटलैंड है याद रखिएगा, वहां पर ये सतलज में मीट कर जाती है। तो मैंने लिखा भी है इट मीट्स सतलज नियर हरिके दैट इज एट पंजाब। ओके, ओनली रिवर फ्लोइंग एंटायरली इन इंडिया, मतलब पूरी तरीके से सिर्फ इंडिया में ही फ्लो कर रही है, इंडिया में ही मीट कर जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, फेमस प्रोजेक्ट जो पोंग डैम है वो इसका एक फेमस प्रोजेक्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और देखिए मैं लिख भी रखा है ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज, क्योंकि सतलज में मीट कर रही है। अब सतलज की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है सतलज रिवर, याद रखिएगा एस से सतलज और एस से सताद्रु, रिमेंबर जो इसका एंशिएंट नाम है। ओके, ये रिवर आप देखेंगे ये पांचों रिवर में से एक लौती रिवर है जिसका ओरिजिनेशन इंडिया में नहीं है। ओरिजिनेशन कहां है, मानसरोवर लेक में, रकास लेक जो है वहां से ये ओरिजिनेट हो रही है, तो आपको याद रखना नियर मानसरोवर रकास से ओरिजिनेट हो रही है, हिमाचल में एंटर करती है, याद रखिए हिमाचल में एंटर करती है शिपकिला पास से। ओके, शिपकिला पास जो हिमाचल वहां से एंटर करती है। ओके, और अब आप देखेंगे ये जो सतलज रिवर थी इसी में व्यास रिवर ऐड हुई। ओके, ये सतलज आगे जाएगी और इसी में झेलम, चिनाब और रावी है, ये सारे कंबाइन होकर फाइनली सतलज में ही मीट कर रहे हैं। याद रखिए मैंने लिखा भी है सारा रवि, चिनाब, झेलम और व्यास का सारों का पानी इस पर आ जाता है, ठीक है, और फिर फाइनली ये सतलज ही जो है याद रखिएगा पठानकोट के पास, मैंने अभी आपको बताया, सॉरी मिथालकोट के पास, पठानकोट नहीं मिथालकोट के पास पाकिस्तान में ये इंदस में मीट कर जाती है। सतलज में कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स याद रखिएगा, नाप्ता जाखरी प्रोजेक्ट और भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, तो बहुत फेमस प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो आई होप आपको इंदस रिवर जो है बेसिक जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। इंदस रिवर की बात करें तो इंदस वाटर ट्रीटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्वेश्चन होता है ये कब साइन हुई, 1960 में साइन हुई, बिटवीन विच टू कंट्रीज, इंडिया और पाकिस्तान। इसमें क्या किया गया था, जो 6 रिवर्स हैं, ठीक है, इंदस और उसकी जो 5 मैंने मेजर ट्रिब्यूटरीज बताई, ये 6 रिवर्स को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कैसे, देखिए ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर का, दैट इज 1 2 3 दैट इज सतलज, रावी और व्यास, ये दिया गया इंडिया को रिवर्स। ओके, और जो ऊपर की थी दैट इज 4 5 6 दैट इज चिनाब, झेलम और इंदस रिवर, ये दी गई पाकिस्तान को। ओके, तो पहले आपको याद रखना है इंडिया को मिली ये 3 रिवर्स, रवि, व्यास, सतलज, दैट इज ईस्टर्न रिवर्स कहते हैं, और वेस्टर्न रिवर्स कहते हैं हम इंदस, चिनाब और झेलम को। तो पाकिस्तान को इन 3 का कंट्रोल मिला, इसको इंडिया को इन 3 का कंट्रोल मिला। अगर मैं ओवरऑल इंदस रिवर की बात करूं, उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह सब, ये जो ट्रीटी में साइन हुआ, ओवरऑल देखा है तो इंडिया को सिर्फ 20% वाटर का ही रोल मिला। आप कहेंगे सर रिवर्स तो बराबर है, बट पानी का आप कैपेसिटी देखेंगे उसके हिसाब से इंडिया को ओवरऑल देखा है सिर्फ 20% का ही कंट्रोल है वाटर का, और 80% कंट्रोल किसके पास है, दैट इज पाकिस्तान के पास। ओके, ये ट्रीटी उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, और जो उसको साइन किया था उस टाइम पे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने मिलकर साइन किया था। इस ट्रीटी को साइन कराने वाले थे वर्ल्ड बैंक के, याद है वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी को साइन कराया था। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज इंदस वाटर ट्रीटी। तो ये याद रखिएगा, इंदस वाटर की बात हो, इंदस वाटर ट्रीटी जरूर आती है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जल्दी से बताया मैंने, क्योंकि एक क्विक रिवीजन होता है, यहाँ पर हम रिवर्स की हर चीज डिस्कस करते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, प्लस अगर आप चाहते हैं पूरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, एक बार एप्लीकेशन को विजिट करो, सारे इंडिविजुअल कोर्सेज आपको हमारे मिल जाएंगे, प्लस हमारे नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो कोरियर के थ्रू हैंड रिटन नोट्स आपके घर तक पहुंच जाएंगे, जहां पर सारी चीजें आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप हमारे कंप्लीट यूपीएससी का कोर्स, स्टेट सर्विसेज में एमपीपीएससी का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस अदर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ये हमने जल्दी से बताया आपको इंदस रिवर और कौन सा टॉपिक चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपका हम कमेंट पढ़ेंगे, और अगर कमेंट अच्छे टॉपिक्स आपने मेंशन किए होंगे तो अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बनाया जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिया तो वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना आप इसको अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू।